31 अगस्त तक जो रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था, यानी आप चाहें तो ईएमआई नहीं चुका सकते हैं, वैसे मामलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और कहा गया है कि जिन लोगों के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया गया था उन लोगों के ब्याज पर ब्याज जो लगता था वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा और ब्याज पर ब्याज हम माफ कर रहे हैं, सरकार ने अपनी गाइडलाइन में ये कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए अप्रैल महीने में कोई ईएमआई हमारी बनती थी, हमने नहीं चुकाया, हमने मोरेटोरियम का फायदा लिया, तो वो जो ब्याज हमने नहीं चुकाया है उस पर ब्याज लग रहा था, अब वो ब्याज आपको नहीं लगेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज की जो रकम है वो सरकार माफ कर देगी। अगर आपने वो रकम चुका दी है तो आपके खाते में वो रकम आ जाएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ये सभी के लिए नहीं है। इसके लिए सरकार ने 8 अलग अलग तरह के लोन के नाम रखे हैं, कैटेगरी रखे हैं। उन 8 तरह के लोन लेने वालों के लिए होगा, या तो आपने हाउसिंग लोन ले रखा हो, या एजुकेशन लोन ले रखा हो, एमएसएमई लोन ले रखा हो, टीवी फ्रिज खरीदने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले रखा हो, बाइक कार वगैरह के लिए आपने ऑटोमोबाइल लोन ले रखा हो, प्रोफेशनल्स के लिए अगर पर्सनल लोन दिया गया है और फिर कंजम्पशन लोन है, तो इन 8 तरह के लोन लेने वालों के लिए ये सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफी करने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि लोन की रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप ये चिंता बिल्कुल ना करें कि हमने एनबीएफसी से लोन लिया तो क्या हमारा माफ होगा कि नहीं होगा, हमने रीजनल रूरल बैंक से लिया तो लोन माफ हुआ कि नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है, निजी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, हर तरह के बैंक से अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो आपके ब्याज पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। ये तो लक्ष्मण, आपने कहा कि कुल करीब 8 कैटेगरीज हैं जहां पर ये माफी मिल रही है। क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज होंगी जहां पर इसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए किसी ने बड़े बिजनेस के लिए लोन लिया हो, जो खासतौर से पर्सनल लोन नहीं है, बिजनेस लोन है, लेकिन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन की रकम है, तब आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, एमएसएमई है तब इसको फायदा मिलेगा। दूसरा कि अगर आपका अकाउंट, मतलब जिस जो लोन अकाउंट है वो 29 फरवरी तक या उससे पहले एनपीओ हो चुका है, तब आपको इस मोरेटोरियम के ब्याज पर ब्याज का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस 8 कैटेगरी के लोन से बाहर भी आप हैं तब भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने यह भी साफ किया है कि किन किन सूरत में आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और यह भी है कि मान लिया जाए इस 6 महीने की अवधि में बैंक ने जिससे आपने कर्ज लिया है, अगर उसके ब्याज दरों में कोई बदलाव हुआ है तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। जो 1 मार्च से ब्याज दरें थी वही उसी के आधार पर आपके ब्याज पर ब्याज माफ किया जाएगा। तो शर्तें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 8 कैटेगरी के जो लोन है और 2 करोड़ रुपए की जो सीमा है, उससे जो वाकई में जरूरतमंद लोग थे उनको एक बड़ी राहत देने की सरकार ने कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है कि इन 8 कैटेगरीज में मोटे तौर पे वो सभी लोग आ गए हैं जिनको काफी ज्यादा इसकी जरूरत थी और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। एक प्रश्न यहाँ पर और है लक्ष्मण, जैसा आपने खबर में भी बताया और डिटेल्स में भी बताया कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया था या मोरेटोरियम में नहीं गए थे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, इसे कैसे समझे? हाँ बिल्कुल, एक काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। चूंकि जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे कहा था कि हम ऐसे किसी प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि जिन लोगों ने ईएमआई चुका दी ईमानदारी से वो तो ठगे महसूस कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो बिल्कुल साफ कर दूं कि वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा नहीं लिया था। दरअसल इस सरकार के फैसले के मुताबिक ऐसे लोगों को भी फायदा मिलेगा जिन लोगों ने ईएमआई चुका दी थी, मोरेटोरियम का फायदा नहीं लिया था। अब पूछें कैसे मिलेगी, इसका तरीका यह है कि मान लिया जाए हमने कोई लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया हुआ बैंक से, और हमने मोरेटोरियम का फायदा उठाया होता तो मान लीजिए हमें 20,000 रुपए का फायदा होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया, हमने हर ईएमआई समय पर चुका दी। तो जो 20,000 रुपए का फायदा होता, उस 20,000 रुपए के फायदे हमें सरकार अभी भी देगी। वो देगी कि आने वाले दिनों में हमारी ईएमआई में से 20,000 रुपए सरकार घटा देगी अलग अलग चरणों में। तो यानी हमने मोरेटोरियम का फायदा नहीं भी लिया है, तब भी हमको वो जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा दूसरे तरीके से सरकार देगी हमारी ईएमआई में से पैसा घटा करके। अब इसका अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो गाइडलाइन जो बता रहा हूं, अगर कोई आपको कहे कि ऐसा सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सरकार ने आधिकारिक तौर पे गाइडलाइन जारी कर दिया। और गाइडलाइन के जो पॉइंट नंबर 4 है उसका सब क्लॉज 2 है, उसका सब क्लॉज 3 है, उसमें आप जाइएगा तो उसमें ये बात साफ तौर से लिखा है। मैंने इसको ट्वीट भी किया है, CNBC आवाज हैंडल और हैंडल पर आप देख भी सकते हैं इसकी डिटेल गाइडलाइन को। और हर
हर तरह के लोन, हाउसिंग लोन है, क्रेडिट कार्ड। हाँ, एक और बात, क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट आपने नहीं चुकाया है या बकाया है तो उनको भी इस तरह का फायदा मिलेगा, ब्याज पर ब्याज का फायदा मिलेगा। और इसमें हर बैंक को कहा गया है कि आप अपना एक रिड्रेसल ग्रीवांसेस ऑफिसर को डेजिग्नेट करिए। मतलब हमें किसी बैंक से शिकायत है, हम कोई भी कर्जदार चाहते हैं कि बैंक से पूछताछ करें, तो एक ऑफिसर इसके लिए डेजिग्नेट किया जाएगा और एसबीआई पूरा कोऑर्डिनेट करेगी। और एक और, चूंकि हमारे दर्शक बाजार के भी दर्शक होते हैं, कि ये जो पैसा बैंक माफ कर रही है बैंक के खाते से नहीं जाएगा। ये बैंक माफ करने के बाद बताया गया कि हमने इतने कर्जदारों को इतने पैसा दिया है ब्याज पर ब्याज माफी के हिसाब से।